हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्राम पंचायत। देयर आर अबाउट 5 lakhs विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में करीबन 5 लाख विलेजेस हैं, यानी कि गांव हैं। अ कम्युनिटी ऑफ लेस देन 5,000 पीपल इज कंसीडर्ड अ विलेज। मोस्टली फार्मर्स, weavers एंड पॉटर्स लिव इन द विलेज। ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो गांवों में रहते हैं। ऑफन द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द ग्राम पंचायत। ऐसे में अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है तो उसे सॉल्व जो करता है वो करता है ग्राम पंचायत। पीपल आर सिंपल एंड मोस्ट ऑफ देम आर reluctant टू टेक डिस्प्यूट्स टू कोर्ट। पंचायती राज हैज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ आवर सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। पंचायती राज, that is administration by the villagers themselves, is the pillar of democracy at grassroots level. grassroots level पर डेमोक्रेसी में इस चीज़ को मान्यता दी गई है। चलिए बच्चों, अब हम विस्तार से जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। At present in India, the government supports an elective panchayat and headman. A panchayat is called a group of members. It can have 7 to 31 members according to size of the village. विलेज के साइज के हिसाब से एक लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, समूह बनाया जाता है, जिसमें 7 से लेकर 31 लोग रहते हैं। These members are elected by the people of the village. These are called panchas. Every panchayat must have at least one women पंच। सभी लोग पंचेस को इलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों को चुन करके पंच बनाते हैं और सभी पंच में एक फीमेल ज़रूर होती है। वन ऑफ द पंचास इज इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द पंचायत। ही और शी इज कॉल्ड द सरपंच और द प्रधान। और उन्हें पंचास का एक हेड बनाया जाता है जिसे सरपंच कहा जाता है। वो या तो फीमेल भी हो सकती है या वो मेल भी हो सकता है। ऑल men एंड women above the age of 18 years can elect the members of the पंचायत। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर का है वो पंचायत के लिए अपना इलेक्ट किया जा सकता है। विलेज पंचायत्स टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस। दे लुक आफ्टर सिविक एमेनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज एंड ट्रांसपोर्ट। और वे सभी लोग गांव के सभी लोगों का ध्यान इन सब चीज़ों को लेकर के रखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत फंक्शन कैसे करता है। फंक्शंस ऑफ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वर्क्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू पीपल इन द विलेजेस। द फंक्शंस that are performed by the municipal corporation in the city are performed by the gram panchayats in the villages. All these members under the leadership of the pradhan or sarpanch hold meetings and plan various schemes to provide facilities to the villagers. Its main functions are, चलिए इसके functions के बारे में जान लेते हैं। Providing safe drinking water by digging tubewells और wells. एक गांव में अच्छा पानी और अच्छा ट्यूबवेल और वेल खुदवा कर वहाँ पर सारे गांव वालों को पानी मिल सके, ये मेक श्योर करना उस सरपंच का काम होता है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स। रोड्स को रिपेयर कराना, उसे सही कराना भी उसी पंच का काम है। कीपिंग द विलेज क्लीन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। पूरे विलेज को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक लाइट्स ऑन रोड और स्ट्रीट्स। इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली ज़रूरी है गांव में, ये भी मेक श्योर एक पंचायत के लोग ही करते हैं, पंच ही करता है। एक्सेलरेटिंग द पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स। वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाया जाए ताकि वहाँ की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म किया जा सके। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लेट मी आंसर पर। हु इज़ सरपंच? सरपंच कौन है? हाउ मैनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने विलेजेस हैं? बच्चों, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। तो चलिए अब कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पंचायत प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वर्क इन विलेज, पंचायत मीटिंग, प्रोवाइडिंग एडल्ट एजुकेशन, सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ओपनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ओपनिंग एंड रनिंग प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हो वो ख़त्म कराया जा सके,
जो एडल्ट हैं उनको एजुकेशन दिलाया जा सके, प्राइमरी स्कूल खोले जा सके, हेल्थ सेंटर बनवाए जा सके, और इसके साथ ही लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड्स, सप्लाइंग ऑफ सीड्स टू द फार्मर्स, क्लीनिंग ऑफ द विलेज, digging and cleaning well for drinking water, opening public library, organizing different village fairs, ये सभी एक पंचायत की मीटिंग में डिस्कस होता है और ये सभी एक पंचायत द्वारा मेक श्योर किया जाता है कि ये सभी चीज़ें उसके गांव में मुहैया वही कराएगा। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम पर। ग्राम पंचायत गेट्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गेट्स द फंड्स फ्रॉम अदर लोकल रिसोर्सेज। बच्चों, जो ग्राम पंचायत है वो स्टेट गवर्नमेंट से जो सोर्स जो इनकम होता है वो लेता है, फंड लेता है, ताकि उसके जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनसे भी हेल्प लेता है, ताकि उसके गांव में व्यवस्थित तरीके से उसका गांव का पालन पोषण अच्छे से हो सके। बच्चों, अब आ जाते हैं लेट्स समराइज पर। देयर आर 5 लाख विलेजेस इन इंडिया। अ कम्युनिटी ऑफ लेस देन 5,000 पीपल इज कंसीडर्ड एज विलेज. Mostly farmers, potters and weavers live in villages. Villagers share common facilities such as ponds and grazing ground. Panchayat is elected by members of Gram Sabha. At least one woman should be the member of Panchayat. पंचायत में एक महिला होना ज़रूरी है. The head of Panchayat is known as सरपंच और ग्राम प्रधान. जो पंचायत का हेड होता है उसे ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है. Gram Sevak and Gram Sevikas are the workers at the village level. The Gram Panchayat provides drinking water, maintains roads and street lights. It also runs hospitals and schools. Gram Panchayat hears petty cases of villagers. Gram Panchayat gets the money from the state government and from other local sources for maintaining all these expenses. तो बच्चों, आज हमने जाना कि ग्राम पंचायत किस तरीके से फंक्शन करता है, वो क्या होता है, इसके बारे में आज हमने अच्छे से पढ़ाई की। बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।